नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे अभी तक शेष बचे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन, ये 4 टॉपिक हमारे अभी तक शेष बचे हैं और अपन फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एम्ब्रियोलॉजी है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, आप सबको पता है। तो जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियोज काफ़ी ज़्यादा। अगर कोई बच्चा नेट सीएसआईआर की तैयारी कर रहा है तो उसके भी काम आने वाले हैं ये सारे के सारे वीडियोज, क्योंकि ये पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी नेट में भी है। नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है, आप सबको पता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो स्कूल लेक्चरर बनते हो। अगर नेट सीएसआईआर क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऑब्वियसली नेट का लेवल तो हाई है, लेकिन ये जो वीडियोज हैं एम्ब्रियोलॉजी के वो यहाँ पर भी आपके काम आएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं अपने आप में बेजोड़ नोट्स हैं और उनके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए तो ये शांति काल का समय है। जितनी मेहनत कर सकता है उतनी करनी चाहिए उसे अभी इस वक्त, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है ना तो बच्चे का दिमाग हिल जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उस वक्त कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, इस टाइम का भरपूर आनंद उठाया जाए, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो ही जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। और ये जो प्रेगनेंसी है इसके बारे में मैं शुरू से बताते आ रही हूँ आपको, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन आपके सिलेबस में टॉपिक अलग से मेंशन कर रखा है तो यहाँ पर इसका पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो देखो, ब्लास्टोसिस का यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है और उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो जाता है तथा प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। भाई ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ अटैचमेंट होना, इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। और ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट है उसको अपन ट्रोपोएक्टोडर्म भी कहते हैं, और ये कुछ एंजाइम्स का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। और ये एंजाइम एंडोमेट्रियम को क्या कर देते हैं? लाइसिस करते हैं, जिससे ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन कैविटी के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल के साथ इम्प्लांटेशन 7वें दिन होता है, ठीक है। भाई जो ब्लास्टोसिस्ट है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसके साथ में इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन होता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से दिन होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में अंतराली रोपण देखने को मिलता है, यानी इंटरस्टिटियल इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि ओवरी से सेकेंडरी हूसाइट रिलीज होता है ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान, और वहाँ से सेकेंडरी हूसाइट को फैलोपियन ट्यूब वाला जो फिम्ब्रिया वाला जो पार्ट होता है वो उसको क्या कर लेता है? कैच कर लेता है और एम्फुला तक ट्रेवल करवा देता है। किसको? सेकेंडरी हूसाइट, जो यहाँ पर ओवम का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म होता है वो वेजाइना सर्विस से होता हुआ एम्फुला तक पहुँच जाता है, और एम्फुला स्टेमस जंक्शन पर दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट का फर्दर देन क्या होता है? डेवलपमेंट होता रहता है और क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट ये कौन सी वॉल है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है। इस एंडोमेट्रियम वॉल पर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। देन प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो यूट्रस है उसके 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है बाह्य स्तर, ये वाला भार वाला, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और एक ये जो मिड वाला स्तर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और एक अंदर वाला, सबसे अंदर वाला, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम।
और एंडोमेट्रियम वॉल पर ही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर देख लो आप यहाँ पर, आपको पता ही है वैसे तो। ये देखो, ये एक ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का जो मतलब ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली सेल्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको आउटर सेल मास बोला जाता है, यानी ट्रोपोब्लास्ट या फिर ट्रोफो एक्टोडर्म, जो आगे चल करके प्लेसेंटा के निर्माण में हेल्पफुल होती हैं। अंदर वाली ये जो सेल्स हैं इनको इनर सेल मास यानी एम्ब्रियोब्लास्ट, आगे चल करके ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी बोला जाता है। और ये जो लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है, ब्लास्टोडर्म बोला जाता है। और इसके अंदर ये क्या होते हैं, ये ब्लास्टोमियर होते हैं। तो ये थी ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर। और एक बात और ध्यान रखना आप, मान लीजिए इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर, भाई इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तब क्या होगा। इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन होता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ठीक है, यानी इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो उस टाइप को क्या बोला जाता है, उस टाइप को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक्टोपिक का मतलब ही ये है कि जो भाई नॉर्मल लोकेशन पर ना होकर दूसरी जगह इम्प्लांटेशन हो जाए। तो नॉर्मल लोकेशन तो आप सबको पता है यूट्रस होता है, लेकिन यूट्रस में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेगनेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।